ओके गाइस, आज का वीडियो है इंट्रोडक्शन टू EViews के बारे में। अगर आप EViews पे डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाती है। दिस इज़ EViews 11, ठीक है। और आपके पास इस विंडो में ये दिस इज़ क्रिएट न्यू EViews वर्क फाइल, ओपन एग्जिस्टिंग EViews वर्क फाइल, ठीक है। ओपन ए फॉरेन फाइल सच एज एक्सेल एट्सेट्रा। तो यहाँ ये है कि अगर आप लोगों ने एक नया फ्रेश EViews फाइल वर्क फाइल ओपन करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अगर आप ऑलरेडी कुछ काम कर चुके हैं और आपके पास कुछ फाइल्स हैं EViews के, तो उस पर क्लिक कर लें, आप उसको ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई किसी और फॉर्म में डेटा है जैसा एक्सेल वगैरह में, तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्रिएट न्यू EViews फाइल, ठीक है। तो अब देख लें, ये आपके पास विंडो ओपन हो गई है और यहाँ आपके पास बहुत सारा डेटा हो सकता है जिसके बहुत सारे टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्रॉस सेक्शनल डेटा हो सकता है, टाइम सीरीज डेटा हो सकता है, पैनल डेटा हो सकता है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कौन सा डेटा इंपोर्ट करना है EViews में। तो यहाँ देख लें, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है अनस्ट्रक्चर्ड अनडेटेड, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा के लिए ऑप्शंस हैं। एक है डेटेड, ये आपके पास डेटेड ऑप्शन के लिए, और ये बैलेंस पैनल डेटा के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। तो अगर आपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ले आना है EViews में, तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे क्लिक कर लें और आपके पास जितने ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने क्रॉस सेक्शनल ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको आपने, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 500 क्वेश्चनर्स फिल की हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है 500, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने वर्क फाइल को, WF स्टैंड्स फॉर वर्क फाइल, ठीक है। तो आपने उसको नाम देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको नाम दें कि RF एस्टिमेशन, RF एक बंदा है अंडरस्कोर, ये स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता, एस्टिमेशन EST या एस्टिमेशन प्रॉपरली, तो ये आपके पास क्या है, ये इस फाइल का नाम है। जिस तरह EViews के बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, एक फ़ाइल के अंदर आप बहुत सारे लोगों का एस्टिमेशन डाल सकते हैं। तो अगर ये पेज नंबर 1 है तो उस पेज को आप नाम दे सकते हैं, इसको आप RF का नाम दें या कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास एक और विंडो आ गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे लिख लें डेटा। क्या लिखना है? ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है कमांड का जो बार है, यहाँ पे लिखें डेटा आप लोगों ने लिख लिया। अब अगर आप इसको एंटर करते हैं तो आपके पास एक्सेल जैसा शीट ओपन हो जाएगा। आपने इसको एंटर किया। अब आप इसको देख लें तो इसमें डायरेक्ट डेटा पेस्ट ना करें, बल्कि आप लोगों ने एक स्क्रॉल को एडजस्ट करना है। स्क्रॉल को किस तरह? इस स्क्रॉल को थोड़ा सा आपने ऊपर लेके जाना है। अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये देखें, ये अब ये यहाँ पे आ गया। पहले यहाँ पे क्लिक था, अब यहाँ पे आ गया है। तो आप डेटा नाम के साथ कॉपी कर रहे हैं एक्सेल से या किसी और फाइल से, आप यहाँ इसको पेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह स्क्रॉल को भी एडजस्ट कर ले, आप इसको यहाँ पे ले आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये आप देख लें, ये आपके पास जो है, आपके पास 500 ऑब्जर्वेशन का डेटा है, ठीक है। तो 500 ऑब्जर्वेशन, अगर आप इसको नीचे ले आए यहाँ तक तो ये देख लें 500 ऑब्जर्वेशन का डेटा आपके पास है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अब आप लोगों ने क्या करना है कि EViews से डेटा कॉपी कर ले और यहाँ पे पेस्ट कर ले। तो ये एक तरीका है। ये क्रॉस सेक्शनल डेटा को अगर आप एक्सेल शीट से या किसी और शीट से लाते हैं EViews में, तो ये उसका तरीका है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको चाहिए कि हमने एक और विंडो ओपन करना है, यानी अगर आपको कोई टाइम सीरीज़ या पैनल डेटा है तो उसको आप बहुत इजीली ले आ सकते हैं। अगर आप इसको मिनिमाइज़ कर ले इस तरह, तो ये आपने मिनिमाइज़ कर लिया है और ये आपका पेज नंबर फर्स्ट आन टाइटल आपको नज़र आ रहा है ना, ये पेज नंबर फर्स्ट था। इसको आप रीनेम कर दें, आप इसको क्रॉस अंडरस्कोर सेक्शनल का नाम दे सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल अंडरस्कोर डेटा। तो आप इसको ये नाम दें और इसको ओके कर लें। सो दिस इज़ हाउ टू इम्पोर्ट या हाउ टू ब्रिंग क्रॉस सेक्शनल डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल टू EViews। अब देखें,
अगर आपने कोई टाइम सीरीज डेटा यहाँ लेके आना है तो फिर आप न्यू पेज पे क्लिक करें, या न्यू वर्क फाइल भी आप ले आ सकते हैं, न्यू वर्क फाइल यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप इस एक फ़ाइल के अंदर भी, जिस तरह मैं क्रॉस सेक्शन डेटा ले आया हूँ, मैं यहाँ पे ले आ सकता हूँ और टाइम सीरीज डेटा। तो न्यू पेज, ठीक है, स्पेसिफाइड बाय फ्रीक्वेंसी से आप इसकी, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ, इसको आप इसको देख लें। आप एक डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अगर स्पेसिफाई बाय फ्रीक्वेंसी करें तो ये आप मैनुअल कर लें, ये ज़्यादा अच्छा है। तो देखें आप यहाँ पे आपके पास जो है इसको चेंज कर ले। अब हमें टाइम सीरीज डेटेड डेटा चाहिए, डेटेड, ठीक है। और यहाँ डेट जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, मल्टी ईयर है, एनुअल, 6 मंथ्स का डेटा, क्वार्टरली, मंथली, बाई मंथली, ठीक है, फोर्टनाइटली, 10 डेज, वीकली, 5 डे वीक, 7 डेज वीक, डेली। आपके पास बहुत सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टाइम सीरीज डेटा एनुअल डेटा है, या 6 मंथ्स का डेटा है, या क्वार्टरली, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका मंथली डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एनुअल डेटा है तो आपने क्या करना है कि एनुअल कर दें। स्टार्ट ईयर्स, फॉर एग्जांपल आप लोगों का डेटा 1980 से लेकर आपका है 2020 तक, तो ये है, ये वही RF_ एस्टिमेशन उसी फाइल के अंदर ही है। तो आप लोगों ने ये कमांड देना है और इसको ओके कर लें तो आपके पास ये नया विंडो आ जाएगा। और आप यहाँ पे अगेन फिर से क्या लिखें, डेटा ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा है, ये आप लोगों ने क्लिक किया और एंटर मारे, तो ये एक और आपके पास डेटा ओपन हो गई है। अब ये एनुअल डेटा है, तो आप इसको ऊपर ले जाएं, इस तरह इसको एडजस्ट कर लें और स्क्रॉल को भी यहाँ पे ले आएँ, और वहाँ एक्सेल से डेटा कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा हमारे पास एक फ़ाइल है, टाइम सीरीज़ का फाइल, और ये एनुअल डेटा के लिए है। आप इसको भी नाम दे सकते हैं, आप इसको दें टाइम अंडरस्कोर सीरीज़ अंडरस्कोर एनुअल, ठीक है। तो ये आपके पास एनुअल डेटा है। अब देखिए अगर आप कोई क्वार्टरली या मंथली डेटा ले आते हैं तो अगेन आप न्यू पेज पे क्लिक करें, स्पेसिफाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब एनुअल की जगह आप इसको चेंज कर ले, फॉर एग्जांपल आपको 6 में एनुअल का मतलब है कि 6 मंथ्स का डेटा, क्वार्टरली कर दें। अगर आपको क्वार्टरली डेटा, तो एक साल में चूँकि 4 क्वार्टर्स होते हैं, अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर से डेटा लेके आना है तो $.01, और आपने फोर्थ क्वार्टर तक ले आना है तो $.04। अब इसके अलावा अगर आप सेकंड क्वार्टर से तो 02, अगर थर्ड क्वार्टर से तो 03, फोर्थ क्वार्टर से तो 04। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है किस क्वार्टर से लेकर आपने किस क्वार्टर का डेटा आप लोगों ने लेके आना है, ठीक है। यह भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास फोर्थ क्वार्टर तक डेटा हो, आपके पास 3 क्वार्टर तक हो सकता है, 2 क्वार्टर तक हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो आप इसको अकॉर्डिंगली इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसको ओके कर लें। यहाँ डेटा ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा है, फिर यहाँ क्लिक कर दें और एंटर मारें, तो आपके पास क्वार्टरली डेटा के लिए ये ओपन हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर दें और वहाँ एक्सेल से डेटा कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों ने मन एक में कर लूँगा, कभी पेस्ट कर लूँगा, लेकिन उस सब के लिए एक ही तरीका होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल डेटा के लिए, एनुअल डेटा के लिए, क्वार्टरली डेटा के लिए, वगैरह वगैरह। इसको भी आप ओके कर दें, यस। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था क्वार्टरली डेटा। तो आप इसको नाम दे सकते हैं कि रीनेम टाइम अंडरस्कोर सीरीज अंडरस्कोर क्वार्टरली। तो ये आपके पास क्वार्टरली डेटा आ गया है। अब अगर आप लोगों ने कोई मंथली डेटा लेके आना है इवोस फाइल में, तो आप लोगों ने क्या करना है कि न्यू पेज, ठीक है। ये एक फ़ाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं अगर आपको इसके लिए कोई दूसरा फाइल बनाना है तो फिर वही तरीके के आप लोगों ने क्या करना है, फाइल और न्यू वर्क फाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यूज़ का न्यू वर्क फाइल आ जाएगा, और फिर सेम वही आप लोगों ने सिलेक्शन लेना है कि एनुअल डेटा है, क्वार्टरली डेटा है, मंथली डेटा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक फ़ाइल के अंदर ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो न्यू पेज पे जाएं, स्पेसिफाइड बाय फ्रीक्वेंसी, मैं मंथली डेटा लेके आना चाहता हूँ, इसको मंथली कर दें। अब एक साल के अंदर चूँकि हमारे पास होते हैं 12 मंथ्स, तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने फर्स्ट मंथ से तो $.01, ठीक है। और अगर आप लोगों ने 12 मंथ तक तो $.12,
तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट 1980 के जनवरी से लेकर 2020 दिसंबर तक का डेटा आपके पास आ गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं आप फरवरी से स्टार्ट ले सकते हैं, आप जो है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जिस महीने से भी आप लोगों ने स्टार्ट लेना है उसका नंबर आप लोगों ने डालना है। जैसे जनवरी के लिए है 1, तो फरवरी के लिए 2, तो मार्च के लिए 3 एंड सो ऑन। ठीक है। और मंथली डेटा के लिए आपके पास क्या है कि 12 तक मंथ है, तो ज़रूरी नहीं कि आप दिसंबर तक, नवंबर तक, सितंबर तक, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, जहाँ तक भी आपके पास डेटा अवेलेबल है आप उसका नंबर यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ओके कर लिया। तो अगेन आप यहाँ डेटा के आगे यहाँ क्लिक कर लें, यहाँ पे या यहाँ कोई और डेटा भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, एंटर करें तो फिर वही डेटा आपका ओपन हो गया है। लेकिन इस दफ़ा आपका जो है ये डेटा आपके पास क्या है, ये मंथली डेटा के लिए। स्क्रॉल कर एडजस्ट करना ना भूलें, क्योंकि डेटा को आप लोगों ने वेरिएबल के नाम से के साथ सेलेक्ट करना है एक्सेल से, और यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट करना है। ठीक है। तो ये आपके पास आ गई है मंथली डेटा के लिए वर्कशीट। अगर आप लोगों ने वीकली डेटा, तो उसका भी यही तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोगों ने वीकली डेटा इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप इसको चेंज के लिए मंथली की जगह बाई मंथली का मतलब है कि 15 डेज़ के लिए, फोर्टनाइट या 10 डेज़, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 5 डे वीक्स में हमारे पास संडे और सैटरडे ये नहीं आता। 7 डे वीक्स में हमारे पास सैटरडे और संडे भी आ जाता है। ठीक है। तो फिर आप लोगों ने किस वीक के किस डे से लेकर, अगर हमने फर्स्ट डे से डेटा लेना है तो इसको यहाँ कर लें। ठीक है। और अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 25 तक का डेटा लेना है, 25 तक, तो ये आपके पास 25 हो जाएगा। और लेकिन इसमें याद रखें कि आप लोगों का कि 2 डेज़ काउंट नहीं होंगे, मतलब सैटरडे और संडे ये काउंट नहीं होंगे। अगर आप लोग, अच्छा ये 7 डे हमने लिए, इसमें काउंट होंगे। इसे अगर 5 डेज़ आप लोगों ने लिया है तो फिर आप उसके लिए भी यही तरीका है, लेकिन ये फिर आपके लिए सैटरडे और संडे को काउंट नहीं करेगा। ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ओके। अगर आप लोगों ने लाना है क्या चीज़, पैनल डेटा लेके आना है, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से चेंज कर दें, बैलेंस पैनल। ठीक है। और अब देख लें, पैनल में भी आपका मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, वो सब ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे अक्सर हमारे पास एनुअल डेटा ही होता है। फॉर एग्जांपल पैनल डेटा में हमारे पास 1980 से लेकर 2020 तक का डेटा है, और ये 100 कंपनीज़ का डेटा है। कितने कंपनीज़ का? 100 कंपनी का, या 100 कंट्रीज़ का भी आप ले सकते हैं, कंपनीज़ का भी ले सकते हैं, सिटीज़ का भी आप ले सकते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है। तो पैनल डेटा चूँकि क्रॉस सेक्शनल डेटा और टाइम सीरीज डेटा का हाइब्रिड डेटा होता है, तो इसमें आप क्या करते हैं कि स्टार्ट डेट, एंड डेट। ठीक है। और बैलेंस पैनल का मतलब है कि इसमें कोई मिसिंग वैल्यू वगैरह नहीं है, बिल्कुल डेटा बैलेंस है। तो हमने क्या करना है कि जितने भी आपकी कंपनियाँ 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, 1000 है, जितने भी आपके हैं, आपने इसको यहाँ पे डाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 कंपनियाँ हैं तो उसको ओके कर लें। ठीक है। और यहाँ पे डेटा एंटर करें, तो ये आपके पास देखें, ये अगर आप इसको देख लें, स्क्रॉल को एडजस्ट कर दें, ये एडजस्ट हो गया है। अब देखें, ये आपके पास अगर आप इसको देखें, ये तो ये 1 नज़र आ रहा है, तो ये कंपनी 1 का डेटा है 1980 से लेकर कहाँ से कहाँ तक। ये अगर आप देख लें, नीचे आ जाएं, तो ये 2020 तक, तो 20 के बाद इसको देख लें, इसके बाद फिर 2, तो सेकंड कंपनी का डेटा स्टार्ट हो रहा है। इस तरह ये अगर आप देखें तो ये 100 कंपनी का डेटा 1980 से लेकर आपके पास 2000, तो ये देखिए 100 कंपनीज़ का डेटा है हमारे पास। तो इसको भी अगर आप देख लें तो 1980 से लेकर 1900, ये 100वां कंपनी है। ठीक है। और ये आपके पास 2020 तक। तो दिस इज़ ये हमारे पास विंडो ओपन हो गई है क्रॉस सेक्शनल डेटा के लिए। और इसको आप देख लें, ये हमारे पास जो है। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास एक्सेल शीट में पैनल डेटा है, तो वहाँ से पैनल डेटा कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल V के साथ आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर लें और आपका डेटा आ गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप व्यूज़ के दूसरे आप उसको देख लें, तो ये हमारे पास है न्यू
ओपन से आप एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं, इससे आप न्यू वर्क फाइल को, इससे आप एग्जिस्टिंग वर्क को सेव कर सकते हैं, इसको बाय नेम आप सेव कर सकते हैं। इस तरह अगर आप दूसरे फाइल से डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप डेटा के और रिव्यूज़ के डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट वगैरह सारी आपके पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। एडिट में आप डेटा को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा जब आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर तो आप इसको डेटा को एडिट कर सकते हैं, मतलब वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, इसका टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्ट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास शॉर्टकट कमांड्स हैं जो कि बहुत सारे हैं आपके पास, इक्वेशन, फैक्टर वगैरह। ये अब तब समझ सकते हैं जब आपको इकोनोमेट्रिक्स पे पूरा अबूर हासिल हो, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये शॉर्टकट है एस्टिमेशन के डिफरेंट टूल्स के लिए। डिफरेंट टूल्स, आप वेक्टर बना सकते हैं, आप कोई रिग्रेशन रन कर सकते हैं, VAR मॉडल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। ये आपके पास व्यू ऑप्शन है, इसमें जो आप लोगों ने रिज़ल्ट आपके पास आए हैं उसको आप व्यू कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। आपके पास प्रोसेस हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं और अकॉर्डिंगली हम टाइम टू टाइम सीख जाएंगे। ये आपके पास है क्विक, अगर आप लोगों ने कोई सीरीज़ जनरेट करना है, कोई सैम्पल उठाना है, कोई ग्राफ शाप वगैरह, ठीक है, सीरीज़, ग्रुप स्टैटिस्टिक्स आपको चाहिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, किसी रिग्रेशन को क्विकली आपने एस्टिमेट करना है, किसी वेक्टर रिग्रेशन को क्विकली एस्टिमेट करना है, तो इसके लिए आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप व्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, डिफरेंट एडेंस आप डाल सकते हैं डिफरेंट मैक्रो इकोनोमेट्रिक मॉडल्स के लिए। अगर आपके पास है तो आप व्यूज़ 11 में डिफरेंट एडेंस ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसे मॉडल एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप हेल्प पे आ जाएं तो हेल्प में आपके पास अगर आपको किसी कीवीज़ में किसी चीज़ का समझ नहीं आ रहा तो आपके पास PDF डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें यूज़र गाइड 1 ये PDF फाइल में है, यूज़र गाइड 2 ये आपके पास है, और इसके अलावा EVS के कमांड्स वगैरह सब कुछ आपके सामने है, यहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आपके काफ़ी डिटेल्स के साथ हर एक चीज़ होता है, ठीक है। और क्विक में अगर आप लोगों ने क्विकली किसी एस्टिमेशन प्रोसेस पे जाना हो तो इसके लिए क्विक ऑप्शंस मौजूद है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू व्यूज़। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डेटा को इंपोर्ट करेंगे और उस कुछ बेसिक डेटा मैनिपुलेशन करेंगे, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसकी शेप चेंज करेंगे वगैरह वगैरह। थैंक यू सो मच।